कुछ ऐसे पाप है जिनका फल मौत है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ऐसे पाप है जिनका फल मौत है। बाइबल कहती जब दाऊद ने पाप किया बेशबा के साथ तो परमेश्वर नाराज हुआ। उसे मालूम था अब उसे माफी तो मिल जाएगी पर इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। तीसरा पाप है उस पाप को करके कवर करने की कोशिश करना, और कवरिंग करने वाला पाप परमेश्वर कभी नहीं बख्शता। कि एक तो पाप किया बेशबा के साथ, अब उसे कवर करने के लिए उसके हस्बैंड को मरवाने की चाल चली और मरवा दिया। परमेश्वर ने कहा जब तूने बेशबा के साथ पाप किया तो मैं क्रोधित हुआ था, लेकिन जब तूने उसके पति को मरवा दिया मेरा क्रोध भड़क उठा। अब तेरे घराने में तलवार चलेगी, जो तूने किया वो तेरे साथ किया जाएगा, क्योंकि तूने कवरिंग करने की कोशिश की। जब आप पाप कवर करने की कोशिश करते हो आप अपने आप को परमेश्वर की जगह रख लेते हो, और जब आप अपने आप को परमेश्वर की जगह रखते हो आप गिरते हो। आप जानते हैं कवरिंग करने वाले इंसान, एक तो चोरी की, अब उस चोरी को छुपाने के लिए सारे रिकॉर्ड चेंज हो रहे, कुछ चीजें मिटाई जा रही, कुछ चीजें नहीं की जा रही। एक तो चोरी की और उस चोरी के रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए 10 पाप और किए, और ऐसे पाप को परमेश्वर कभी नहीं बख्शता। इनका फल ये मौत वाले पाप है, ये नरक जाने वाले पाप है। आप जानते हैं जब परमेश्वर कहता मैं घमंडियों से नफरत करता हूं, आप जानते हैं जब घमंडी बोलते तो कैसे बोलते हैं, मैं, हाँ, कि मेरे पास पावर है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं। आप जानते परमेश्वर का नाम क्या है, मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो, मैं परमेश्वर का नाम है। जब आप अपने आप को मैं में लेके आते हो आप गिरते हो, क्योंकि ये परमेश्वर का स्थान ले रहे हो आप। और उसी तरह से जब आप कवरिंग करने के लिए जाते हो आप परमेश्वर का स्थान लेते हो और आप गिरते हो। परमेश्वर ने आपको ग्रेट बनने के लिए बुलाया, इस बात को ध्यान रखो। हाँ, पर हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, ये आपकी ग्रेटनेस में एक रुकावट है। हालेलुया। आपको अभी से शरीर पे काबू करना, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं शरीर पे काबू करूंगा, तब तक मैं सेल्फ सेक्स करूंगा। नो, आप जब मैरिज हो भी जाएगी आपकी, आप फिर भी पाप में फंसेंगे, अपनी वाइफ के द्वारा दूसरे के पाप में फंसेंगे, क्योंकि आपको शुरू से शरीर पर काबू करने की आपको पास प्लानिंग नहीं है, ना ग्रेस आपने मांगी परमेश्वर से, ना आपने कुछ किया। हाँ, वो एक स्पिरिट है। आज आप कुंवारे इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, कल आप मैरिड हो जाएंगे तभी भी आप फंसेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है जिसपे आज आपको काबू करना है। अगर आप ग्रेट बनना चाहते हो आप सेवा करो, काम करो, प्रेयर करो, लेकिन अगर ये शारीरिक बातें आप में है आप बेअसर हो, आप बढ़ नहीं सकते, ना ग्रेट बन सकते हो। लोगों के सामने आप प्रीचर होंगे, लोगों के सामने सिंगर होंगे, लोगों के सामने आप वॉलंटियर होंगे, लेकिन आपको अंदर से पता होगा आप खाली व्यक्ति हो। हालेलुया। आपको तब पाप पे काबू नहीं करना जब आप मैरिड हो जाएंगे। अब जब आप कुंवारे हैं, अपने हाथों, अपने बॉडी पे, अपने पांव पे, अपनी आंखों पे कंट्रोल रखो। आमीन। आपकी बॉडी, आपके हाथ और पांव मसा किए जाए और शैतान की सारी योजना यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। हालेलुया। ये वो पाप है जो आपको ग्रेट बनने से रोकते हैं। अब आप किसी लड़की के साथ गलत तो नहीं है, या किसी लड़के के साथ गलत तो नहीं है, लेकिन अकेले कमरे में अपने आप के साथ ही आप गलत हैं, तो आप भूल जाओ। आप क्रिश्चियन रह सकते हो, वेरी गुड क्रिश्चियन रह सकते हो, पर ग्रेट क्रिश्चियन आप नहीं रह सकते। आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा अपने स्पिरिचुअल सन से कि जब तू परमेश्वर का काम करे तो जितेंद्रिय होना, जितेंद्रिय। हालेलुया। अगर आज मैं अपनी रसोई में जाऊं और अगर सबसे टेस्टी चीज अपने मुंह में डालूं और मेरे दिल में आ जाए मैंने फास्टिंग करनी, मैं उसे उगल सकता हूं उसी वक्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रोजे को मैं 7 दिन तक लेके जा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब शुरू में हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो कई बार बोर होते थे प्रार्थना में हम, क्योंकि एक नए बंदे को जो सिर्फ 2-4 दिन का, 2-4 हफ्तों का मसीही हो, उसको आप 3 घंटे अगर प्रार्थना में बिठा दें तो एक दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन प्रार्थना बड़ी अच्छी लगती है, तीसरे दिन, पर चौथे दिन आप बोलते हो क्या यार क्या हो रहा है, ये हो नहीं रही प्रेयर। पर अगर आप लगातार बैठे रहो, आप बैठे हो, आप बैठे हो, आप बैठे हो, आपका शरीर कुछ भी कहे आप बैठे हो। और आज अगर हम बैठे 6 घंटे तो महसूस नहीं होता हम 6 घंटे प्रेयर करके आए। ऐसा लगता है नॉर्मल रूटीन हो गई हमारी लाइफ में कि जाना है और रात प्रेयर करनी, सुबह आना है और प्रीच करना है, जाना है फिर प्रेयर करनी। और ये बड़ा काम नहीं लग रहा, एक रेगुलर सा काम लग रहा है। हालेलुया। अब ये फैसला हमारे ऊपर है। अपनी सिचुएशन से पार देखना चाहते हैं
या उसी पे अटकना चाहते हैं। अगर दाऊद अटक जाता तो पक्का जंगल में पाप करता, अगर यूसुफ अटक जाता तो पक्का पाप करता। बाइबल कहती उस जेल में संगलों के साथ वो बांधा गया, पर यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसने वचन को नहीं छोड़ा, हां या ना, वर्ड को पकड़े रखा उसने। उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैंने लोगों को छूटते हुए देखा है, उनकी शर्मिंदगियों से छूटते हुए देखा है। एक टेस्टिमनी, एक लेडी मैं आपको देता हूं, आप लाखों टेस्टिमनी सुनते हैं, हां या ना, आपको मालूम है सब, लेकिन कई टेस्टिमनी ऐसी जो मेरे दिल के करीब चली जाती। एक औरत को मालूम होता है कि ये चर्च में मिरेकल्स होते हैं, तू जाया कर, परमेश्वर काम करता है। ठीक है, मैं जाती हूं चर्च में। प्रेयर लाइन में 10 साल पहले की बात है, 9 साल पहले की, प्रेयर लाइन में प्रे कर रहा हूं, क्या हुआ, मेरे बेबी नहीं। ओके, बाइबल कहती है तू, ये अंधविश्वास नहीं, ये संपूर्ण विश्वास है। बाइबल में लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर तुम बिलीव करे, बाइबल कहती हीलिंग उसके कोड़ों से है। हीलिंग नेचुरली भी परमेश्वर आपको देता है, हीलिंग डॉक्टर्स के जरिए भी वो देता है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा, बीमारों को वैद्यों की, अगर यीशु मसीह डॉक्टर्स को डिनाई करता तो वो बोलता ही ना, उसने कहा वैद्यों की जरूरत है। वो हीलिंग का परमेश्वर है। उसने पानी को हील किया मूसा के टाइम, हाँ या ना, लोगों को हील किया, इलाकों को हील किया। यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को उठाओ और जोर से खुदाबंद की तारीफ करो अगले 5 मिनट, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। अब वो सिस्टर पे मैं जब ले हैंड कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं डोंट वरी। उसने कहा नहीं डॉक्टर्स, मेरे सारे रिश्तेदार मुझे बांझ बोलते हैं, ये बोलते हैं, कलैनी बोलते हैं, ये बोलते हैं, बच्चे मेरे पास नहीं आने देते, मैं बहुत दुखी हूं। ओके, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने थोड़ी करना है, खुदाबंद ने करना है, मैं प्रेयर करूंगा, आप रिसीव करो। ओके, 2012 प्रेयर की, ओके 2013, 14, 15 में मेरा यूट्रस गल चुका है, हाफ गल चुका है, मेरे को डिस्चार्ज हो रहे, सब तरह के ब्लीडिंग हो रही, मेरी प्रॉब्लम है, मेरा गल चुका है, मैं क्या करूं, मैं रो रही हूं। मुझे परमेश्वर एक बार दे दे, मुझे बेटी दे दे, बेटा दे दे, कुछ भी दे दे, बस एक बार मेरी नाम धराई वो दूर कर दे। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रेयर 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 कंटिन्यू, फिर प्रेयर, कुछ नहीं। फिर 2016, 17, 18 सब निकल गए। फिर प्रेयर लाइन में प्रेयर की, मेरा यूट्रस 90% खत्म हो चुका है, उम्मीद खत्म हो चुकी, मेरे कपड़े खराब रहते हैं, क्या करूं। डोंट वरी, बाइबल कहती उसने जो मुझसे प्यार किया। एक दिन वो फिर प्रेयर लाइन में आए और उसने बोली कि आप मुंह से बोल दो कि मुझे बेबी की जरूरत नहीं, मैं आज से भूल जाऊंगी, क्योंकि अब जब मैं परसों डॉक्टर के पास गई हूं, उसने मुझे बता दिया कि अब आपका अंदर सब कुछ गल चुका है, डेड हो चुका है, आप निकलवा दो, नहीं तो आप मर जाओगे, आप कभी कुछ नहीं हो सकता। और जब वो मुझे बता रही थी और रो रही थी, मेरी हंसी निकल गई। पता है क्यों? मुझे मालूम हुआ कि अब जब तू बोल रही कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है कि अब होगा। हालेलुया। और प्रेयर के बाद वो उसी तरह से रोती हुई चली गई। और फेथ देखो, और उसने क्या कहा,
उसने कहा आप मुंह से बोलते हो कि नहीं होगा, मैं हम अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मेरे दिल में वो चाहत तो नहीं होगी ना, मुझे ऐसा होगा कि प्रभु के दास ने बोल दिया कि कोई बात नहीं तुम अडॉप्ट कर लो, आप बोल दो एक बार। मैंने कहा मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर कहता है। प्रेयर की, मैंने भेज दिया। और अगर आप आज उसका बेबी देखें, वो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने थोड़ा